देखिए, ये तो बड़े हास्यास्पद बातें हो रही हैं कि पाकिस्तान जैसे मुल्क को मीडिएटर बनाया गया है, जिसका एक बहुत पुराना काला अध्याय दुनिया के सामने मौजूद है कि किस तरीके से उन्होंने आतंकवाद को बढ़ावा दिया, आतंकवाद को सपोर्ट किया और वही शांति के दूत आज बन रहे हैं। तो इससे पता लग सकता है कि अमेरिका कैसे लोगों का सहयोग मांग रहा है। इनकी नीयत शुरू से ही खराब रही है और जब मीडिएटर कमजोर होते हैं तो वार्ताएं ऐसे विफल होती हैं। यही अगर आज भारत जैसे बड़े मुल्क होते मीडिएटर के रूप में और शांति के दूत के रूप में अगर इनसे आग्रह किया जाता तो बिल्कुल मजबूती के साथ वार्ता होती और मजबूती के साथ ये एक कोई ना कोई सहमति पत्र भी बनता। लेकिन वहां के आपने कल देखा होगा जो लैंग्वेज वहां के मिनिस्टरों की है कि ऐसे हो रहा है जैसे कोई बहुत बड़े बादशाह को उन्होंने बुला लिया और उसके पीछे कैसे हाथ बांध के घूम रहे हैं। विफल होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि पाकिस्तान जैसे कमजोर मुल्कों को वार्ता के लिए मीडिएटर बनाया गया और उन मुल्कों का जिनका बैकग्राउंड शुरू से ही खराब है। और हम तो उम्मीद थी कि लेकिन फिर भी कि ये वार्ता किसी तरह सफल हो जाए, क्योंकि पूरी दुनिया इस युद्ध से मुतासिर हो रही है। पूरी दुनिया को एक तरह से युद्ध में झोंक दिया गया था अमेरिका और इजराइल जैसे मुल्कों ने। लेकिन उम्मीद है कि अब देखिए आगे क्या होता है कि वार्ता विफल हो चुकी है, किस तरह आगे बढ़ते हैं। आतंकवाद को पनाह देने वाला शांति का दूत, बिल्कुल आतंकवाद को पनाह देने वाला। और ये हम नहीं कह रहे हैं, दुनिया जानती है कि जितने बड़े बड़े आतंकवादी संगठन है वो सारे वहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशन के अंदर बाकायदा इसका रिकॉर्ड मौजूद है। अमेरिका ने खुद ने वहां पर बैन कर रखा कि जितने आतंकवादी वहां बड़े बड़े संगठन है और उसी मुल्क को आतंकवाद का जो सपोर्ट करते आए हैं उनको शांति का दूत बना रहे हैं। वो कैसे हो सकता है? भारत जैसे शक्तिशाली देश से अगर आग्रह किया जाता तो भारत हमेशा शांति का पक्षधर रहा है। भारत ने हमेशा कहा है कि वार्ता टेबल पर होनी चाहिए, युद्ध के मैदान में नहीं होने चाहिए। और जैसा बीज बोया अमेरिका ने वैसा ही उन्होंने फसल पाई है कि जिसका नतीजा यह है कि आज वार्ता विफल हो गई है। जनाब, अमेरिका और ईरान की किस घंटे की वार्ता विफल हो चुकी है, क्या राय है? जी हाँ, पूरी दुनिया को इससे उम्मीद थी कि ये वार्ता सफल रहे, क्योंकि आज की तारीख में पूरी दुनिया जो ये युद्ध चल रहा था उससे मुतासिर थी और पूरी दुनिया परेशान भी थी। हर मुल्क के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे थे, क्योंकि जाहिर सी बात है पेट्रोल की और गैस की सप्लाई पूरी तरीके से रुक चुकी थी। लेकिन वार्ता विफल हुई है। अब देखिए आगे क्या होता है। ये एक बार फिर से हो सकता है कि इनके हालात खराब हों, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कोई ना कोई रास्ता गली छोड़ी होगी कि शायद दोबारा बैठ जाएं। ये उम्मीद पे दुनिया कायम है। भीषण जंग की चेतावनी दी है, क्या लगता है पूरी दुनिया अब इस जंग में झुक जाएगी? बिल्कुल, हालात तो ऐसे लग रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से 21 घंटे का दौर चला वार्ता का, उसके बाद में विफल हुई, तो अगर खुदा ना खास्ता दोबारा अगर ऐसे हालात बनते हैं तो एक बार मुझे लगता है कि पूरी दुनिया को युद्ध में झोंकने के प्रयास किएंगे। अमेरिका जैसा मुल्क जो है, इजराइल जैसे मुल्क है, वो यही कर रहे हैं पिछले कई सालों से कि खुद की जो लड़ाई है वो दूसरों पे थोप देते हैं और उससे दूसरे मुल्क मुतासिर होते हैं। जब वार्ता विफल हुई है, समझौता नहीं हुआ है, क्या लग रहा है ट्रंप का लालच को लेकर समझौता नहीं हुआ है? बिल्कुल, यूएस के जो ट्रंप, खासतौर से ट्रंप, यूएस को मैं तो नहीं कहूंगा, ट्रंप जो है उनका लालच, उनकी अवैध मांग की वजह से तो युद्ध शुरू हुआ था। उनको किसने अधिकार दिया था कि हर एक कंट्री पे जाकर तरह तरह की रोक लगाते हैं, सैंक्शंस लगाते हैं? अगर सैंक्शंस लगाने ही हैं तो इंटरनेशनल लॉ है, यूएनओ का चार्टर है, यूएनओ के अंदर बाकायदा एक प्रोसेस होता है कि कोई कंट्री अगर कुछ गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ बाकायदा मीटिंग बुला करके रोक लगाई जाती है, उसके खिलाफ प्रतिबंध लगाया जाता है। लेकिन ये तो खुद ही सरबराह बनना चाहते हैं पूरी दुनिया का। तो अमेरिका और इजराइल जैसे मुल्कों की लालच, अवैध डिमांडों की वजह से ही आज युद्ध को दुनिया को देखना पड़ा। और अब अगर ये वार्ता नहीं ढंग से सफल होती है तो एक बार फिर से मुझे लगता है कि दुनिया वापस युद्ध के पैमाने पर खड़ी हो जाएगी और वापस से क्राइसिस के दौर शुरू हो जाएगा। अमेरिका ने चीन को भी धमकी दी। देखिए, अमेरिका तो सबको धमकी देता है। राष्ट्रपति ट्रंप तो जब मर्जी जाए जो बयान दे देते हैं। और चीन एक शक्तिशाली मुल्क है, वो मैं समझता हूँ कि अमेरिका जैसे मुल्क के दबाव में आने वाला नहीं है। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने एक बात और कही है कि समझौता नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन जीत अमेरिका की। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू वाली बात है, सारी दुनिया देख रही है। जहाँ सबको मालूम था ईरान कितना कमजोर है, लेकिन उसके बावजूद ईरान आज डट के खड़ा हुआ सामने और आज भी नहीं झुक रहा इनकी अवैध मांगों के आगे। ये जो वार्ता विफल हुई है तो मुझे ऐसे लगता है कि जो हम न्यूज सुन रहे हैं कि इन्होंने अवैध डिमांड रखी है और वो डिमांड रखी जो युद्ध में हासिल नहीं कर सके, वो चीजें मांगना प्रयास किए जा रहे हैं। तो अगर ईरान को हम कमजोर मुल्क मानते भी हैं तो इनके आगे झुक तो नहीं रहा है। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं कि हम जीत चुके, कोई नहीं जीते साहब। हमारी नजर के अंदर तो ईरान जैसा मुल्क
जो इतने बड़े मुल्क को टक्कर दे रहा है और उतने बड़े मुल्क के सामने आंखों से आंखें मिला के बात कर रहा है, बराबर में उन पर हमले कर रहा है, तो कैसे कह सकते हैं कि ईरान जैसा मुल्क हार गया और ये जीत गए? हार जीत तो दुनिया इसके पैमाने बाद में तय करेगी, इतिहास में लिखा जाएगा ये सब चीजें। मिशन जंग से कितना नुकसान होगा दूसरे? देखिए, हिंदुस्तान की अगर हम बात करें तो हम लोग तो हमेशा अमन के पैरोकार रहे हैं। हिंदुस्तान हमेशा चाहता है कि शांति से मसले का हल निकाला जाए, डिप्लोमेट तरीके से मसले का हल निकाला जाए, टेबल पे बैठा जाए, मैदान के अंदर ना जाया जाए युद्ध के। और नुकसान की जहां तक बात है तो जाहिर सी बात है, पूरी दुनिया आज देख रहे हैं आप, जितने कंट्रीज हैं सब नुकसान उठा रहे हैं, क्योंकि सर पूरी दुनिया की जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो ज्यादातर पेट्रोल, गैस, तेल इस पर टिकी हुई है और सबकी सप्लाई वहीं से होती है, जो हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद पड़ा है और ये फिर से दोबारा पूरी तरीके से बंद कर देंगे तो हालात तो खराब होंगे दिन ब दिन। इन दो जनों की हठधर्मिता की वजह से पूरी दुनिया को नुकसान उठाना पड़ेगा।